जी, आप सबको जो है स्क्रीन शेयर हो रही है एंड नाउ should I start with topic is combinations of the function. Okay. Aside from the आज जो एक्सरसाइज की दो टॉपिक्स करेंगे, one of them is combination of the functions and the other topic is composite of the function. Aside functional form mentioned thus far may be combined algebraically from a resultant function if f of x is equal to 3 minus 5, g of x is equal to x minus 2x plus 1, and of h of x is equal to x cube. Okay? And f of x is equal to 1 by 2x की पावर 4. अगर आपके पास ये चार जो है यहाँ पे देखें f, g और h और j, ठीक है, चार हैं फंक्शंस हैं, इनके दरमियान आप किस तरह से इनको कंबाइन कर सकते हैं. आपके पास भी प्लस, मल्टीप्लाई और ये जो रूल है इसके जरिए आप इसको जो है कर सकते हैं. ज़िया इस्लाम दो जगह से ज्वाइन कर रहे हैं. अच्छा जी, चलें देखते हैं, पूछते हैं अभी. These functions can be combined in the certain ways to form a new function. Following are examples of the sum, difference, product and quotient functions. ठीक है, sum में, difference में, product में और quotient में आप इसको देखते हैं. Quotient in fact is the division of the functions. तो अगर आप देखें, अगर आपके पास ये फंक्शन आपको नजर आ रहा है थोड़ा सा जी, f of x प्लस g of x, तो आप 3x minus 5 f of x और ये g of x x square minus 2x plus 1, ठीक है, ये g of x है. f of x प्लस g of x आपने किया तो यहाँ पे आप देखें x square तो ये है और ये प्लस 3x और माइनस 2x जो है ये आ जाता है प्लस x और माइनस 5 प्लस 1 जो है दैट इज माइनस 4. दैट इज द सम ऑफ द फंक्शंस. ठीक है, सिमिलरली अब जो वो फंक्शन कंबाइन करने के बाद बनता है वो उसका नाम एक और फंक्शन रख देते हैं. ठीक है, से क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, क्यू ऑफ एक्स के साथ है आपके पास अच्छा जी, क्यू ऑफ एक्स के साथ है स्टूडेंट आपके पास एक और आपके पास आ जाती है एच ऑफ एक्स माइनस जे ऑफ एक्स. तो जे जो है वो 1 by 2x की पावर 4 है, ठीक है, और एच जो है वो आपके पास है एक्स क्यूब. ठीक है, तो आपने एच ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस किया आपने और जे ऑफ एक्स की वैल्यू 1 by 2x की पावर 4. ठीक है मैम, तो जी मैम अटेंडेंस लगवा रही हूँ. मैम मेरी भी अटेंडेंस रहती है. ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर तक लगाती हूँ आप लोगों की अटेंडेंस. ठीक है, ओके अच्छा मैम. जी, ओके मैम. यहाँ पे देखें एच ऑफ एक्स माइनस जे ऑफ एक्स है. ठीक है, तो एच ऑफ एक्स जो है वो आपके पास आ जाता है एक्स क्यूब, माइनस आ जाता है जे ऑफ एक्स की जो वैल्यू है ना 1 by 2x पावर 4, वो आपके पास आ जाती है 1 minus 1 by 2x पावर 4. इसी तरीके से आपके पास है एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लीकेशन है एच ऑफ एक्स के साथ. ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो है आपके पास है 3-5 और एच ऑफ वो आपके पास 2 है. ठीक है, आगे आप इसे सिंपलीफाई करेंगे, आपने एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई किया इसके पावर 4 minus 5x क्यूब. अब यहाँ पे आगे आ जाता है आपका प्रोडक्ट फंक्शन. ठीक है, अब लास्ट नंबर पे जो है वो आपके पास आ जाता है डिवीजन है, क्वोशिएंट फंक्शन है. क्वोशिएंट फंक्शन चीज है कि एच ऑफ ओवर जे ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स से आपके पास एक्स क्यूब और जे ऑफ एक्स जो है वो क्वोशिएंट में लिखा 1 by 2x की पावर 4. ठीक है, एच ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब और बाय, ठीक है, और फिर जे ऑफ एक्स की वैल्यू 1 by 2x की पावर 4. तो यहाँ पे आपने इसको रेसिप्रोकल कर दिया 1 by 2x की पावर 4 को 2x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आपके पास आ जाता है 2x की पावर 3 और 4 वो ऐड हो जाएंगे और वो आ जाएगा 2 की पावर 7. ठीक है, अच्छा अब यहाँ से दोबारा से आप स्टूडेंट आपके पास कम्बिनेशन ऑफ द फंक्शन अंदर g और h और j इस तरह से चार उसने फंक्शंस दे दिए हैं, उनमें को g से फिर h को माइनस j किया. ठीक है, मुख्तलिफ फंक्शंस के अंदर प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया. ठीक है, ये आपके पास आ जाता है. तो ये आपका कॉम्बिनेशन कहलाता है. टू द डोमेन फॉर अ सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ द सेट वैल्यूज फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर व्हिच बोथ फंक्शंस आर डिफाइंड. क्वोशिएंट फंक्शन हैविंग अ जनरल u of x over v of x. ठीक है, ये क्वोशिएंट रूल है. The domain similarly consists of the value of x for which both u and v are defined, except for the values resulting in the v of x is equal to 0. उसने कहा सबसे पहले तो ये फंक्शन का डिफाइंड होना जरूरी है, लेकिन ये जो g of u of x over v of x क्वोशिएंट जो रूल है उसके अंदर जो डिनोमिनेटर वाली
वो इक्वल 0 नहीं होनी चाहिए, वरना वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, अब कंपोजिट फंक्शन से पहले मैं एक्सरसाइज की तरफ जाती हूँ। कंपोजिशन के जो वो हम देखते हैं। मैम मिड्स में ये वाला चैप्टर भी आएगा? जी जी, जितना पढ़ाया जा रहा है स्टूडेंट आएगा सारा। अच्छा जी, यहाँ से जरा देखिएगा 37 से 44 तक है क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर जो जो मैंने आपको कहा हुआ है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक यही आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं। डे बाय डे कर कहा हुआ है कि चैप्टर देती हूँ किया कर, क्योंकि मैं एक्सरसाइज तो मैं आपके साथ करा रही हूँ। अच्छा देखें जरा 37, 38, 39, 40, 41, 42 एंड 43 एंड 44, ये जो क्वेश्चंस हैं ये इसके अंदर कॉम्बिनेशन और इसके अलावा कंपोजिट फंक्शंस के बारे में डिस्कशन है। अच्छा, अब यहाँ पे गिवन है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 और g of x है 10 माइनस 2x। ठीक है, ये दो जो फंक्शन है आपके पास, उसने कहा इसको डिटरमिन करें f of x प्लस g of x, f of x मल्टीप्लाई g of x एंड f of x ओवर g of x। ठीक है, डिवाइडिंग बाय g of x। अच्छा, सेकंड पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन मेरा ख्याल है, मुझे ज्यादा सही लग रहा है कि उसमें स्क्वायर रूट है। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं कि उसको करना है। 7 और 30 है। 38 में भी देखें f of x और g of x की वैल्यूज हैं। डिटरमिन आपने करना है f of x माइनस g of x, पार्ट है f of x g of x और c पार्ट है f of x ओवर g of x। ठीक है, ये आपके पास ये चीज है। अच्छा, आप यहाँ पे स्टूडेंट आगे जो है ना, ये आगे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है। 39 से 34 जो है ना, ये आपके पास कंपोजिट के हैं। 37 और 38 को एक बता दें क्वेश्चन, मैं आपको करा देती हूँ। 38 जी स्टूडेंट, अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस में यहाँ पे हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.2 और इससे रिलेटेड ओनली 2 क्वेश्चंस एंड प्लस एग्जांपल्स हैं 38। तो मैं यहाँ पे चले क्वेश्चन नंबर 38 आपको गिवन है आपके पास जो चीजें, वो है f of x इज इक्वल टू रूट x और g of x इज इक्वल टू 3 बाई 3/x माइनस 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस निकालना है। ठीक है, ठीक है, मैं ये चीजें देख रही थी। 3/x माइनस 1 अच्छा जी, आपने 3 पार्ट फाइंड आउट करने हैं, ABC आई थिंक सो। तो ABC में आपने f of x माइनस g of डालना है। इनके नाम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 अगर आप रख देते हैं। अच्छा जी, B पार्ट जो है उसमें आपने f of x मल्टीप्लाई बाय g of x निकालना है, और C जो पार्ट है उसमें आप निकालना है स्टूडेंट सी पार्ट में आपने f of x ओवर g of x। अब लाजमी नहीं है स्टूडेंट कि आपको f of x ओवर g of x आ जाए। हो सकता है g of x ओवर f of x कह दें, उल्टा दें। हो सकता है वैल्यूज अंदर इसके x के +1 कर दें अंडर रूट के अंदर, वैल्यूज भी हैं। लाजमी नहीं है कि इसी में से तो मैं यहाँ जगह पे 3x ऊपर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ से चेंजिंग जा सकती है क्वेश्चन में, आपको मेथड आना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ से देखिएगा कि हमने पहले पार्ट है f of x माइनस g of x आपने निकालना है। ये आपका A पार्ट है माइनस g of x। ठीक है, आपने कहा कि बाय पुटिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की कर लें आप। f of x की वैल्यू स्क्वायर रूट x माइनस g of x की वैल्यू है 3/x माइनस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन आप इसमें फर्ज की सिंप्लीफिकेशन कर लें कि आप इसमें स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, x की पावर 1/2 इंटू x माइनस 1 ओवर माइनस 3 ओवर x माइनस 1। यहाँ पे देखें इसके नीचे ओवर 1 है ना,
ठीक है, स्क्वायर रूट इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 3 ओवर एक्स माइनस 1। ठीक है, आगे इसको अगर मल्टीप्लाई करना है, इसकी पावर 1/2 होती है, तो उससे आप आगे फर्दर भी मल्टीप्लीकेशन इसकी कर सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। अच्छा जी, बी पार्ट है इसका। बी पार्ट में क्या चीज है, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को पुट किया, यहाँ पे है आपके पास 1 और ये है, और ये 2 इक्वेशन है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स मल्टीप्लाई बाय ऑफ एक्स है 3 माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस था, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई एक्स ओवर एक्स माइनस। अच्छा जी, सी पार्ट है। सी पार्ट है आपके पास एफ ऑफ एक्स ओवर ऑफ एक्स डिवाइड क्वोशिएंट रूल इसको कहेंगे आप। ठीक है ना, ये वाला तो आपका सम में आ गया था, ये डिफरेंस में आ गया, और सॉरी ये डिफरेंस में आ गया, और ये प्रोडक्ट में आ गया, और ये जो है ये आपका क्वोशिएंट में आ जाएगा। अच्छा, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स है स्क्वायर रूट एक्स ओवर जी ऑफ एक्स है 3/x माइनस 1। तो आप क्या किया कि इसको नीचे वाली वैल्यू को उल्टा देना है आपने, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये x माइनस 1 ओवर 3। आगे आप देख लें स्टूडेंट, स्क्वायर रूट एक्स को दोनों के साथ आपने मल्टीप्लाई किया ना, तो x की पावर 1/2 है ना, ये x की पावर 1 माइनस x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 3। तो आप इसे x की पावर 1/2 और 1 जो है वो इफेक्ट हो जाता है x की पावर 3/2, ऐड करें इनको, x पावर 1/2 ओवर 3, ये आपका आंसर। ठीक है, यहाँ से आगे आप सिंप्लीफिकेशन की, 1/2 किया, फिर उसको अप्लाई किया, आपके पास आ जाता है। ठीक, दैट इज द दोबारा समझा। जी। हाँ जी स्टूडेंट, जी मैं आपसे क्या मैं आपको बता रही थी, हाँ जी, यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, इसको एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स किया, ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ये रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, -1 ओवर 3 हो जाएगी, फिर एक्स की पावर 1/2 को आपने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर के साथ। ठीक है, चलिए यहाँ से नहीं आपको समझ आ रही तो मैं थोड़ा सा आपको इस तरह से बता जी, यहाँ से आप बता देते हैं, स्क्वायर रूट एक्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 1 ओवर 3 के साथ, तो यहाँ पे x की पावर है 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 3, फिर यहाँ पे x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1 माइनस x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 1/2 और 1 को आप प्लस करते हैं, आता है आपके पास 3/2 माइनस x की पावर 1/2। ठीक है, ये आपका आंसर। अच्छा जी, आगे हम स्टूडेंट बात करते हैं अबाउट द टॉपिक ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फंक्शंस। कंपोजिट ऑफ द फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। इन द फंक्शन, in addition combining the functions and algebraically to form the new functions, component functions can be related in another way. A composite function exists when one function can be viewed as a function of values of another function. If y is equal to g of u and u is equal to f of x, the composite function y f of x is equal to g of x. एक फंक्शन अपने दूसरे फंक्शन को अपने अंदर ले लेना, अपने अंदर इनपुट उसको कंसीडर कर लेना, ये चीज जो है आपके पास कंपोजिट फंक्शन क्रिएटेड है बाय सब्स्टिट्यूटिंग f of x the function u where u appears and for f of x is equal to g of h of x, ये चीज ये आपकी कंपोजिशन फंक्शन कहलाती है। टू फाइंड x must be in the domain of f of x and g of x है,
मस्ट बी इन द डोमेन ऑफ जी। और यहाँ आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। यहाँ पे देखिए इसने दो चीजें लिखी हुई हैं। एक तो उसने लिख दिया है कि y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस, और h, ये y इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू, इसको इग्नोर करते हैं, कंफ्यूजन पैदा करेंगे। आप बस फंक्शन का नाम याद रखें, g ऑफ x और h ऑफ p। देखें इसमें x वेरिएबल है, इसमें p वेरिएबल है। हमने एक फंक्शन दूसरे को लेकर जाना है। अभी मैं आपको इसमें करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं नोट कर लेती हूँ जो जो मेरे पास वैल्यूज हैं। g ऑफ x, देखिए मैंने y नहीं लिखा, इज इक्वल टू 2x प्लस 50, और h ऑफ x जो है 150 माइनस 2.5, और फाइंड आउट हमें क्या करना है, g ऑफ h ऑफ x। ठीक है, ये ऐसा में। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास ये g ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 50 है, और h ऑफ x ये है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डायग्रामिकली में आपको शो कर दिया गया है। यहाँ पे इसको आप छोड़ें, ये चीज बेसिकली सिखाया है कि g ऑफ h ऑफ p, h ऑफ p सॉरी, ये वाली जो लाइन है, ये पॉइंट जो है ये h ऑफ है आपके पास। ठीक है, ये हमें p फाइंड, देखिए ये g ऑफ x है, ये h ऑफ p है। ठीक है, का वेरिएबल था ना यहाँ पे h। अच्छा, अब यहाँ से आगे देखें कि हम इसे सॉल्व कैसे कर रहे हैं। जहाँ पे सोल्यूशन की हुई है ना, वहां पे मैं आती हूँ लेकर जी। यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि यही वाला क्वेश्चन है, इसका कैसे सॉल्व किया गया है। आप देखेंगे कि आपने करना क्या है, g ऑफ h ऑफ p निकालना है ना। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपने g ऑफ, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर है 1, ये क्वेश्चन नंबर है 2, दोनों फंक्शन। आपने कहा कि मैंने निकालना है g ऑफ h ऑफ p। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, पुटिंग आपने कर दिया h की वैल्यू को, वो है क्वेश्चन नंबर 2, h ऑफ p, g ऑफ h ऑफ p, h ऑफ p है 150 माइनस 2.5 p। ठीक है, अब ये g ऑफ, और ये था g ऑफ x, ये x था, ये जो ब्रैकेट के अंदर पोर्शन होता है ना, ये उसका वेरिएबल राइट साइड पे आ गया। अब तो ये तो p वाले फंक्शन में चला गया। ठीक है, हम ये करेंगे, इसमें g के साथ जो ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन है, और यहाँ पे जो g के साथ ब्रैकेट का पोर्शन है, हम आपस में इनको इक्वल कर, और इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर वो पहली वाली में, इन 1, यानी x हम p के फंक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें कि g ऑफ, ये लेफ्ट साइड पे तो आपने पहले x की जगह पे ये पुट किया हुआ ना, 150 माइनस 2.5 p। ठीक है, h का फंक्शन में हम जा रहे हैं, तो h का फंक्शन जो है वो g के फंक्शन में आ रहा है, यानी g का फंक्शन के अंदर h के फंक्शन को लेकर आना है। तो इन फैक्ट, इन अदर वे, इन सिंपल वे, आपने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो पोर्शन है उसको, और इसका जो ब्रैकेट के अंदर पोर्शन है, इन दोनों को आपस में आपने क्या करना है कि इक्वल कर देना है। ठीक है, अब इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये आप करेंगे कि x की जगह पे 150 माइनस 2.5, लेफ्ट साइड तो आप लिख चुके हैं, राइट साइड अब आप नीचे लिखेंगे इज इक्वल टू 2x, 2x की जगह पे जो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर पोर्शन है उसको लिखेंगे 150 माइनस 2.5 p, और प्लस कर दिया 50। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन हो गया फंक्शंस का। 2 into 150 is 300 minus 2 multiplied by 2.5 is 5p plus 50, और 300 plus 50 जो है वो आ जाता है 350 minus 5p। ठीक है, ये तो आपके पास आ गया g ऑफ h ऑफ p। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप देखें, यही चीज थी g ऑफ h ऑफ p, y इज इक्वल टू g ऑफ h ऑफ p। ठीक है, तो आपने h ऑफ p की वैल्यू पुट की, फिर x जो 2x प्लस 50, x की जगह पे ये आपने पुट कर दिया, प्लस 50 आ गया इस तरह से। अब अगला पार्ट है इसके अंदर कि आपने उसकी वैल्यू p की फाइंड आउट, जैसे कि ये पार्ट है ना। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या कहा है कि एफ ऑफ एंड पे जाके, यानी कि 30, आप इसको मत देखें, मैंने जिस तरह से कराया है आपने एट p इज इक्वल टू 30 कर दें। ठीक है, g ऑफ h ऑफ 30 इज इक्वल टू 350 माइनस 5 और p की जगह 30, तो ये आ जाता है 350 माइनस 150 एंड दैट इज इक्वल टू 200। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, वही चीज है कि 200 के साथ उसने इसको
ठीक है। होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग होगी बेसिकली होता क्या है फंक्शन, कि अगर आप देखें कि अगर एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर पुट किया जाए तो कैसे सिचुएशन क्या चीज आती है, ठीक है। आमतौर पे आप ट्रेवलिंग में देखें, अगर फर्ज करें कि मैं एक जगह पे खुद पहुंच, एक बॉय है वो एक जगह पे खुद पहुंच रहा है और इसी तरीके से वो इस तरह करता है कि वो अपने फंक्शन को क्लोज करता है और वो एक घोड़े पर, हॉर्स पे राइडिंग करता है, तो वो ज्यादा स्पीड से पहुंच जाएगा। तो उसके अंदर एनिमल का जो फंक्शन है उसने उसको कंपोजिट फंक्शन के अंदर कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो मेरी ट्रैवलिंग थोड़ी और तरह होगी, एक उसी जगह पे जाना है इतनी ट्रैवलिंग कर, ठीक है। उसके ऊपर अगर एक ह्यूमन भी लगाएं, एनिमल को चलाएं, वहीं से एक पॉइंट से दूसरे, तो दोनों आप कंपेयर, और इसके अलावा आप वेव को डाल दें, मतलब हवा आप चला दें, ठीक है, कि वो एक पॉइंट से दूसरी जगह ट्रैवलिंग कैसे कर रही है, वेव, हवा, विंड जो है वो कैसे जा रही है, या हीट कैसे जा रही है। आप किसी पॉइंट पे आग लगा दें और आगे चाहे उसके कुछ पेट्रोल लगा के उसका एक पाथ बना दें कि उसने उस पॉइंट पहुंचना है, चारों को चलाएं वन टाइम के ऊपर। तो अब एक हॉर्स है, कैट है, कैट और हॉर्स देखें डिफरेंट एनिमल्स हैं, का स्टेप साइज डिफरेंट होगा, ठीक है। तो हर चीज का अपना एक फंक्शन। अब अगर एक फंक्शन दूसरे के ऊपर कर दिया, मतलब मैंने अगर यहाँ पे आना है एक जगह से दूसरी जगह और मैं एक गाड़ी को यूज करती हूँ, गाड़ी जो है उसका अपना फंक्शन है, मैंने अपने फंक्शन को क्लोज किया और गाड़ी के फंक्शन को मैंने अपने फंक्शन को गाड़ी के फंक्शन के अंदर जो है इनपुट दे दी, तो मेरे ऊपर जो कॉम्बिनेशन है वो उसी का बन जाएगा। लेकिन ये है कि मैं उस दूसरे फंक्शन को यूज करते हुए ज्यादा जल्दी तरीके से क्लोज कर जाऊंगी, ठीक है। तो ये चीज होती है कि अपने फंक्शन को क्लोज करना और उसको दूसरे फंक्शन में पुट कर देना और उसका ज्यादा फायदा उठाना, ठीक है। यानी कि ये जैसे ऐसी ही चीजें हैं ना, कि जैसे आप देखिए इसी तरीके से आप फंक्शंस ही हैं, कंपोजिशन फंक्शंस ही हैं, मेजरमेंट्स ही हैं। यानी आप एक जगह तक एक मेजरमेंट करना चाहें तो वो एक लिमिट तक करेंगे, ठीक है। फिर आपको कुछ उसके अंदर कोडिंग, कुछ चीजें चाहिए होंगी कि आप फिर स्पेस में भी उसकी मेजरमेंट्स वगैरह कर सकें। तो ये सारी की सारी कंपोजिट ऑफ द फंक्शंस है कि एक फंक्शन से आप दूसरे फंक्शन के अंदर मूव कैसे करते हैं। अच्छा, अब जरा यहाँ पे देखें, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं स्टूडेंट की, अब कौन सा क्वेश्चन आपको कराया जाए। जी, एक्सरसाइज है जो आपके पास है, ये 37 38 तो मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन हैं। ये जी ऑफ एच ऑफ एक्स, जी ऑफ एच ऑफ -2, ये सब 39 से 44 के अंदर कोई एक क्वेश्चन आप मुझे बता दें, मैं करा दूं, बाकी आप खुद करेंगे। पहले आपको 43 करा देती हूँ, उसके बाद हम अटेंडेंस का काम देखते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर अगर और क्वेश्चन करा दूँ। 43 क्वेश्चन देखिए, इसमें है यू, इसलिए मैं जरा इसको देख रही हूँ। फोर्टी थ्री क्वेश्चन है। कंपोजिट ऑफ फंक्शंस, बल्कि आपसे भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट, इसलिए भी अलर्ट रहिएगा। अच्छा, पे देखें कि क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर है 43 और मैंने आपको कहा है 39 to 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक्सरसाइज है 4.2। अच्छा, अब यहाँ पे आप कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर है आपके पास है 43, गिवन है आपके पास 43 जी। ये लेफ्ट वाली चीज देख छोड़ दें, यहाँ पे मैं दोबारा से आपको पहले लिख लूँ थोड़ा सा, फिर आपको बताती हूँ। जी ऑफ यू इज इक्वल टू 2 की पावर यू, और एच ऑफ एक्स है मेरा ख्याल है, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अच्छा, अब आपने पार्ट क्या क्या फाइंड आउट करने हैं। मेरा ख्याल है जी ऑफ एच ऑफ यू, बी पार्ट करेंगे आप जी ऑफ एच ऑफ 3, और सी पार्ट जो है वो आई थिंक है आपका जी ऑफ एच ऑफ -2, ठीक है। अच्छा, मैं आप जरा इस तरफ आती हूँ फ्रेंड। ये मैं आपसे कह रही थी कि 43 में देखें,
ये जो y इज इक्वल टू, ये आप y और ये u इसको छोड़ दें, आप बस g ऑफ u को देखें और h ऑफ x को देखें, ठीक है। g ऑफ u जो फंक्शन है, g ऑफ u 2 रेज़ पावर u और h ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है। इसके अंदर दो फंक्शंस की, दो वेरिएबल्स की बात है। अब यहाँ पे देखिएगा g ऑफ h ऑफ x, b पार्ट है g ऑफ h ऑफ 3 और c पार्ट जो है वो आपने क्या फाइंड आउट करना है, g ऑफ h ऑफ -2, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कहा कि g ऑफ h ऑफ u जो आपने निकालना है, मैम जे ऑफ एच ऑफ एक्स है, यू नहीं है। अच्छा देख लेते हैं स्टूडेंट, g ऑफ h ऑफ x, g ऑफ x, अच्छा जी। अब आपने ये करना है स्टूडेंट कि g ऑफ h ऑफ x है, ये आपने फाइंड आउट करनी है, डिटरमिन करनी है चीजें। तो ये कंपोजिट फंक्शन है, पहला ये है आपके पास, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख दिया आपने, दूसरे फंक्शन का नाम आपने रख दिया x प्लस 2। अब आपने निकालना है g ऑफ h ऑफ x, फर्स्ट पार्ट है आपका, तो g ऑफ h ऑफ x, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहा कि बाय पुटिंग द h ऑफ x की वैल्यू मैंने पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 2, इक्वल का साइन दे दें, g ऑफ h ऑफ x की वैल्यू है, ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे इसको, यहाँ पे h ऑफ x की वैल्यू x प्लस 2, ठीक है। अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 को और इसको कंपेयर किया और मैंने कहा कि यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर पोर्शन है, पहले x था ना, u है, तो मैंने कहा कि एट यानी कि u जो है वो इक्वल कर प्लस 2 के, ठीक है। इसका ब्रैकेट के अंदर पोर्शन और इसका ब्रैकेट के अंदर पोर्शन को इक्वल करें और इसको इक्वेशन में पुट करें, ठीक है। यहाँ पे कह दिया कि बाय पुटिंग दिस पोर्शन इन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब u की जगह पे 2 की पावर u है ना, ठीक है, इज इक्वल टू 2 की पावर u है ना, तो u की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, x प्लस 2, ठीक है। स्टूडेंट दोबारा से देख लें, g ऑफ u इज इक्वल टू 2 की पावर u, g ऑफ x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, आपने इसके अंदर u की जगह पे x प्लस, यहाँ पे u है राइट, तो उसकी जगह आपने पुट कर दिया, बस आंसर आ जाता है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस का सेकंड पार्ट देखें, चले मैं यहीं पे करा देती हूँ। g ऑफ b पार्ट है, ऑफ फाइंड करना है, तो आपने कहा कि g ऑफ x पहले लिखेंगे हम हमेशा, ठीक है। वो आपके पास जो है वो है, ये पिछले वाला क्वेश्चन है, पहले मतलब अगर आपको ये पार्ट करने का एकदम से मैंने कह दिया है, तो आपको पहले इसकी जगह पे x के साथ निकालना होगा, g ऑफ h ऑफ x निकालेंगे, फिर आप 3 पुट करेंगे, मतलब मैंने आपको ये पार्ट नहीं दिया, लेकिन आपको ये सॉल्व करना, इसके स्टेप से g ऑफ x तक पहुंचेंगे, फिर ही आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ h ऑफ x जो है वो उसकी जगह पे हमने जो आंसर निकाला वो लिख एट 2 है, जगह है कि पुट करें, ठीक है। तो आपने कहा एट x इज इक्वल टू 3 पुट करना है, तो g ऑफ h ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 की पावर, जहाँ पे x है वहां पे आप 3 पुट कर दें, लेफ्ट साइड पे मैंने 3 पुट कर दिया और राइट साइड पे 3 प्लस 2, तो ये आ जाता है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 वो 5 टाइम आप मल्टीप्लाई कर दें, पावर 2 सकते हैं, 5 भी सकते हैं, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32, आपका यहाँ आंसर आ जाता है, ठीक है। सी पार्ट है कि g ऑफ f ऑफ -2 निकालना है, ठीक है। तो इसमें आप भी पहले ही उसी तरह h ऑफ x ही निकाल, ठीक है, और वो है आपके पास 2 की पावर x प्लस 2, ठीक है स्टूडेंट। आप पहले उसने कहा था x की जगह 3 पुट करें, अब कहा x -2 पुट करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कहा कि एट x इज इक्वल टू -2, g ऑफ h ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 की पावर है -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाता है पावर 0 और इसका रिजल्ट आ जाता है आंसर 1, ठीक है। अच्छा जी, अब इससे रिलेटेड आगे हम, ये आपके पास स्टूडेंट क्वेश्चंस आगे हैं कि आपने इसको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको समझ आएंगे, अभी एक आधा पार्ट और करवा सकती तो करवा दूंगी, लेकिन इससे पहले जरा अटेंडेंस की तरफ देख लेते हैं कि कौन से स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट टाइम आप लोग जो है वो आया करें। जी
मलाइका ज़ेदी जी, ठीक है मलाइका, आपकी अटेंडेंस लगा देते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट सीरत ज़हरा जो है वो एब्सेंट है, जो एब्सेंट स्टूडेंट है उनके नाम में ले रही हूँ। अच्छा जी समरा इज एब्सेंट, ठीक है, और सैयद सनान अली वो भी एब्सेंट है। अच्छा जी मोहम्मद शाजिल, जी शाजिल प्रेजेंट है, ओके फाइन। अच्छा जी अरीबा सुहेल, अरीबा सुहेल नहीं है, Present, युसरा ma'am. जी युसरा रफीक प्रेजेंट है, ठीक है। और इज़ा हबीब, इज़ा अब इज़ा ने पहले भी एंटर किया था लेकिन वो जी इज़ा हबीब की भी मैंने अटेंडेंस लगा दी है। मोहम्मद सुहेब फयाज, सुहेब मैंने अभी देखा था अभी। अच्छा जी माहीन मुनव्वर, Present, ma'am. ठीक है, इज़ा का भी मैंने प्रेजेंट लगा दी। अच्छा जी स्टूडेंट अब ये कि अटेंडेंस जो है उसके लिए ज़िया इस्लाम इज प्रेजेंट, जी मैंने आपके यहाँ लगा दी है अटेंडेंस, टाइम पे आए स्टूडेंट। और इसके अलावा के ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट ये है कि आगे मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं जब तक कि हमारी मीटिंग जो है ओवर होती है। आप मुझसे क्वेश्चन सकते हैं जी, यहाँ पे ये है ना यू माइनस फोर यू है, ऑफ एक्स जो है वो माइनस फोर है, जी ऑफ एच ऑफ एक्स है, जी ऑफ एच ऑफ टू है, एच ऑफ वन है, ये निकालना। 40 क्वेश्चन है, y इक्वल टू जीरो है, 3u प्लस 4u प्लस 4u एंड u जो है यहाँ पे मैंने आपको पहले कहा इसको आप कैंसिल करते हैं एक ये जो पहला वर्ड होता है ना y या x का, इसको खत्म कर दें, जो फंक्शन है इसको रखें। जैसे ये g ऑफ u है, ये h ऑफ x है, ठीक है, आपने इसके अंदर भी उसी तरह से निकाल देना है, ठीक है। 41 भी इसी तरीके से क्वेश्चन है कि u स्क्वायर प्लस 2u है और u है वो h ऑफ x है, इस तरह से x क्यूब किया। इसकी एग्जांपल्स वगैरह आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे आप, g ऑफ h ऑफ x निकाल के फिर 2 पुट कर देंगे। सिमिलरली 42 में देखें आपने h ऑफ s इज इक्वल टू, बल्कि मेरा ख्याल है कि ये आपसे क्वेश्चन एक आधा करवा लेते हैं, 44 कराते हैं। सारे स्टूडेंट्स अलर्ट रहेंगे, जो नहीं बोलेगा तो उसके जो है ना मैंने जरूर उसको देखना है कि भी वो अटेंडेंस में आ रहा है या कहीं और जगह पे, तो यहाँ पे आगे क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आप लोग स्टूडेंट प्रिपरेशन के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 44 क्वेश्चन है। बल्कि इसके बजाय इस तरह करें, इसको छोड़ें और इसके ऊपर ही लगाया करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, ताकि ना सामने नजर ही आते हैं, पूरा क्वेश्चन ना लिखना पड़े हमें जी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी यहाँ पे देखें जी, बताएं स्टूडेंट, ये है आपके पास that is the g of u, that is the equation number 1, that is the equation number 1, that is the equation number 2, ठीक है। h of x h square plus 1, बेसिकली आपको g of h of x लाजमी नहीं है, h of x h of g of x निकाला जा सकता है, ठीक है। ये मैं पहले ही आपको बता दूं, जो अंदर पोर्शन है आप पहले वो, जैसे मैंने अगर यहाँ पे h of g of x लिख दिया तो पहले आपको अंदर वाला पोर्शन g of x निकालना होगा, ये मैं पहले ही बता दूं, प्रैक्टिस रखिएगा अपनी पॉइंट्स पे। अच्छा अब यहाँ पे g of u इज इक्वल टू u माइनस 5 का स्क्वायर और h of x जो है वो x स्क्वायर प्लस 5, g of h of x निकालना है मैंने, ठीक है। ये सोल्यूशन है आपकी, यहाँ से g of h of x, अब मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को पुट कर दिया, g of h of x, हाँ जी इक्वेशन नंबर 2 को पुट करेंगे, h of x की वैल्यू देखें g इसी तरह ही रहेगा, h of x इज द इक्वेशन नंबर 2, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब मैंने जी की तरफ देखना है, तो वो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, अब मैं उसको u के अंदर था उसको x की फॉर्म में लेकर आने लगे हैं, तो मैंने कहा कि इसके ब्रैकेट का अंदर का पोर्शन और इसका जो है वो पुट कर देते हैं बाय पुटिंग जो है x इज इक्वल टू u इज इक्वल टू, देखिए इसका u है और इसका x स्क्वायर प्लस 1 है, x स्क्वायर प्लस 1 करें इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये है u माइनस, अब आप देखें
ये u माइनस 5 का स्क्वायर है, तो u की जगह पे मैंने x स्क्वायर प्लस 1 पुट करना है। तो मैंने यहाँ क्या किया कि यहाँ पे मैं टेबल के नीचे यहाँ पे मैंने u पे पुट है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 है, ठीक है। अब ये x स्क्वायर प्लस 1 जो है वो आपके पास यहाँ पे आ जाता है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 जो है x स्क्वायर 4 स्क्वायर, ठीक है। आगे आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दें, ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2a है आपके पास x स्क्वायर और b है 4। आपने आगे फर्दर इसको सॉल्व कर दिया, x की पावर 4 प्लस 16 माइनस 8x स्क्वायर, ये आपके पास रिजल्ट आ गया।